बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। पाकिस्तान की बात ही करेंगे। पहली बात ये जनाब, आज शुरू यहाँ से करते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बारिश आई और जनाब वहाँ पे क्या हाल हुआ ये आप सोच नहीं सकते। पानी अंदर, टाइलें ऊपर से गिर रही हैं और अब ये कौन जवाब देगा। मकसद बात करने का ये है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशुमार अखराजात उस पर आए और उसके बाद जनाब ये उसकी हालत है कि जब भी बारिश होती है वहाँ पे पानी आ जाता है। एक तो बिलावल वाला पानी है ना, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता, वो वाला नहीं है। ये जनाब इंटरनेशनल मुसाफिर वहाँ पे होते हैं, वो जब ये चीज़ें देखते हैं तो क्या उससे क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान की या पाकिस्तानी कौम की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये काफ़ी देर से केस चल भी रहा है और इसका अभी तक हल भी नहीं निकाला। वजह मैं बताता हूँ हाल क्यों नहीं निकाला। कभी इसकी क्रेन गिर जाती है, कभी ये जनाब कुछ हो जाता है कि ये मिलजुल कर पैसा खाया इन लोगों ने। आप आए हैं ज़रा यूरोप में देखें, यहाँ एयरपोर्ट बने हुए हैं, कोई पानी तो दूर की बात है, वहाँ पे आके देखें कि इस तरह का काम आपको नज़र नहीं आएगा। कोई काम भी आप देख लें, वहाँ पे रोड है, कोई चीज़ भी है, पुल है, गिर गया एयरपोर्ट। मकसद ये है कि जब ईमानदारी के साथ कोई काम करना नहीं, जो लोग ऊपर ऑफिसर हैं इनके वो भी ईमानदार नहीं है, जो कंपनी काम करती है वो भी ईमानदार नहीं है, सब चोर, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर, और सब ने जनाब मुल्क का ऐसे तरीके से नोचना शुरू किया हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज कराची की मतलब मैं देख रहा था कि जनाब इमरान खान और जो सिंध हुकूमत है, दोनों यानी पीटीआई की, उनके एक मुआहदा हुआ है कि कराची की तरफ तवज्जो देंगे। अब देखते हैं कहाँ तक तवज्जो देते हैं। वहाँ देख लें कराची में गंदगी, हर तरफ पानी, बारिश, क्या अपना मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए। और ये भी आपको मैं बताऊं कि कोई काम भी ऐसा नहीं जिसपे की ईमानदारी की जाए। यहाँ आप देखें, ये बिल्डिंग बनाते हैं यूरोप वाले, पुल बनाते हैं, तबीयत खुश हो जाती देख के। अगर आप देखें, मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम दिखाया था, हैम्बर्ग एयरपोर्ट दिखाया आपको, हीथ्रो दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता ये टर्मिनल 5 बना है हीथ्रो कि पानी आ जाए वहां पे। और ये जनाब हमारे मुल्क की ये हालत है। जब कोई बात करो तो कहते जी वो बात नहीं करनी, इंसल्ट होगी। यही तो चीजें आपको लेगी कि बात भी नहीं करनी और बेईमानी भी नहीं छोड़नी। अब एक चीज तो करनी पड़ेगी, या तो बेईमानी छोड़नी पड़ेगी या फिर लोगों को बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है जनाब। कल रात एक प्रोग्राम चला चिन्योट हॉस्पिटल में, वलीमा, किसी बड़े आदमी ने वहां पे वलीमा कर दिया। वलीमे में डांस भी हुआ। अब कोई सोच सकता है कि हॉस्पिटल में ये काम होंगे? नहीं सोच सकता। वहां किसी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना हो तो जाम बना होता है, किसी का इलाज करवाना हो तो मुसीबत बनी होती है। और वहां पे दावत वलीमा हुई। जब ये खबर चली सोशल मीडिया पे भी और दूसरे 1-2 चैनल उन्होंने भी दी, तो फिर जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, किसी को इल्म ही नहीं है इस चीज का कि यहाँ पे वलीमा हुआ है। कभी किले में वलीमा हो जाता है, कभी मस्जिद में डांस शुरू हो जाता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि वजह पता। मैं बताता आपको क्या कि ताकत, जिसके पास ताकत है वो कहता मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछेगा नहीं। यही मैंने कल भी बात कही थी कि बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कुर्बानी का बकरा छोटे बनेंगे
बड़े जो है फिर बच जाएंगे, और जिन लोगों ने ये मजबूरी की हालत में इजाज़त दी होगी उनके शायद कोई खिलाफ एक्शन हो, मगर बड़े के खिलाफ किसी के नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद हो, ये अपना हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, मकसद ये वहाँ पे बताया जाता है, ताकतवर ये बताना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रोक सके। हम किसी कानून को नहीं मानते, हम किसी सिस्टम को नहीं मानते कि ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए है। जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम चाहें वो कर सके, ये है असल मकसद उनका बताने का। नाज़रीन, ये बातें आपको बताने का मकसद ये होता है कि सोशल मीडिया पे हमें जब हम देखते हैं तो बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलती है। नॉर्मल मीडिया के पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना किसी मौजू पे बात की जाए, शायद किसी को हमारी बात की समझ आ जाए। आए दिन आप देखते हैं किस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। एक और सोशल मीडिया के हवाले से बता दूं कि किसी शहर में, अब नाम नहीं मुझे याद, फायरिंग की गई, और इतनी फायरिंग की गई कि आप सोच नहीं सकते। वो जब वीडियो सोशल मीडिया पे चली तो पुलिस को होश आया, वो भी आज उन्होंने गिरफ्तारियां की इन लोगों को, और उनके पास ऐसा असला कि मैं खुद देख के हैरान था कि ये इनके पास कहां से आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। ताकत के नशे में लोगों ने तमाशा बना दिया। एक बंदे को मैं वो कल भी बात की थी कि घेरे में लिया हुआ था कि इसने पता नहीं, तो वहां पे उसको जो तरबियत कर रहे थे वो माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे, और उनकी इतनी गंदी जुबान थी कि आप सोच नहीं सकते। आप अगर देख लें कि इतनी गंदी ज़बान, और नाम कहेंगे जी इस्लाम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेंगे, और ज़बानें इनकी देखें जरा, कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई चीज़ नहीं उनके पल्ले में। सिर्फ ये आज आके बस एक अहमदी मिल जाते इनको, बस जी वो अहमदी है, बस वो उन पे जो मर्जी तशद्दुद करो, जिस तरह मर्जी उनको मारो, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ये एक बस इनके पास है। बाकी इनके पल्ले मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ नहीं, ना इस्लाम की है ना इंसानियत की है। जो इस तरह के लोग हैं, ना उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, ना स्कूलों में तरबियत हुई, बस इसी तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गंदी ज़ुबानें, गाली गलोच, मार कटाई, जहालत, हर चीज़। ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, सारे नहीं मैं कह रहा, लेकिन हैं ज़रूर, बार मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह भी तशद्दुद किया जाए, कोई बंदा मिल जाए, उस पर कोई कानून नहीं हमारे ऊपर लागू होगा, हम जो मर्जी करते नहीं, हमारी मर्जी है। ये बात मैं 12 इसलिए कह रहा हूँ कि ताकत के नशे में दिमाग खराब हुए। अभी तक आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि कोई बात होती है, कोई इंक्वायरी नहीं करता। किसी ने आज तक, जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं, मौलवियों के कहने पे भी कर रहे हैं, उन्होंने आज तक अहमियत की तालीम को समझा नहीं। उनको पता ही नहीं है कि अहमियत क्या है। बस मौलवी ने जो कह दिया वो कर दिया, गालियाँ शुरू कर दी। फेसबुक देख ले, हर जगह पे सोशल मीडिया पे गालियाँ निकालेंगे, इतनी इतनी गंदी ज़ुबानें। लोग शर्म आती है सुनते हुए कि यार इनको क्या वजह। कोई बात पूछ रही थी, मुझे एक का मैसेज आ गया कि आप कादियानी हो। मैंने कहा क्यों जी, क्या हुआ? गालियाँ निकालनी आपने? उसको शुगर है पहले शर्म आ गई। मैं क्या शायद इस मकसद के लिए ये पूछ रहा है। नाज़रीन, आजकल हम बेशुमार ऐसे मेहमान लेके आ रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ के साथ उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और लोगों तक किस तरह वो पहुंचे। अगर आप हमारे प्रोग्राम देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कई कई घंटे सड़कों पे वेट किया, कोई बस मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, और फिर जो भी मिला उसके साथ सफ़र किया। और मेरे लिए भी ये हैरानगी की बातें होती हैं कई दफ़ा जो हमारे लोग हैं वो इस्लाम की तबलीग के लिए इतनी इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं,
और उनको ये नहीं होता कि हमने सोना कहाँ है, हमने खाना क्या है, हमें किस तरह आगे अल्लाह तवक्कल चल पड़ती है। ये सिर्फ अहमदी लोगों में माशाल्लाह आपको मिलेंगे, बगैर किसी लालच के। कोई लालच नहीं उनको होता, सिर्फ उनके ज़हन में होता है कि हम इस्लाम की तबलीग, अहमदियत यानी कि हकीकी इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं। अगर आप भी हमारे साथ इस तरह का कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मिल जाता है आपको, हमारे साथ रब्ता कायम करें, हमें खुशी होगी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम टाइम पे मिलते रहें। और जुड़ जाए नाइन ब्रदर टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।